हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के जो रैदास के पद हैं उनकी व्याख्या के बारे में जानेंगे और उनके बारे में रैदासी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ जी राजी, तो जो संत रैदास जी हैं, रैदास नाम से विख्यात संत रविदास, ये राजे कवि तो थे ही, ठीक है। इन्होंने जो पद लिखे हैं उससे हमें पता चलता है ये कवि तो है ही, लेकिन साथ में ये क्या है, ये संत भी है, ठीक है। तो उनका जन्म जो हुआ था वो सन 1388 में हुआ था और देहावसान अर्थात उनकी जो मृत्यु हुई थी, उन्होंने देह को कब छोड़ा था, सन 1518 ईस्वी में देहावसान हुआ था। और कहां पर हुआ था राजे, बनारस में हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है जी। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर, इनके ये जिस तरीके से फेमस हो गए थे, इनकी जो क्वालिटीज थी उनसे प्रभावित होते इम्प्रेस होकर, उनसे प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने, एक राजा हुए थे सिकंदर लोदी, उन्होंने इनको दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था, बुलावा भेजा था, इनवाइट किया था दिल्ली आने के लिए। तो मध्ययुगीन, जो हिंदी साहित्य का मध्य युग हुआ है रचे, मध्ययुगीन जितने भी साधक हैं, ठीक है, जिन्होंने भी मध्य युग में भक्ति की है, उनमें रैदास का एक विशिष्ट स्थान है, एक विशेष जगह इन्होंने बना ली थी। और कबीर की तरह ही, जैसे कबीर थे उन्हीं की तरह ही रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते थे। जिस प्रकार से कबीर जो थे वो कवि भी थे और संत भी थे, हमने उनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। वैसे ही जो रैदास है वो भी संत भी है और कवि भी है, तो ये संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। और इन्होंने राजे कुछ चीजों का विरोध किया था, कुछ चीजों में ये विश्वास नहीं रखते थे। वो कौन सी चीजें थी, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा, ये ऐसे दिखावे जो थे। मूर्ति पूजा होते रहती, जैसे भगवान कृष्ण की मूर्ति बना ली, उसकी पूजा कर ली, या भगवान गणेश जी की पूजा बना ली, तो ये मूर्ति पूजा के विरोध में थी, ठीक है। और साथ ही ये तीर्थ यात्रा के भी विरोध में थे। जैसे लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं और फिर कहते हैं कि अगर चारों धाम की यात्रा कर लें तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसी चीज, ऐसे जो दिखावे थे, उनमें रैदास जी का थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। और वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाएं, जो एक व्यक्ति के अंदर इंटरनल जो फीलिंग्स होती हैं, जो इंटरनल इमोशंस होते हैं बंदे के, ठीक है, अंदर की जो भावनाएं होती हैं और आपसी भाईचारा होता है, जो मनुष्य का मनुष्य के साथ आपसी भाईचारा है, उसी को ये सच्चा धर्म मानते थे। मतलब क्या है, ये सच्चा धर्म, इनके लिए सच्चा धर्म वही था अगर एक इंसान अंदर से सच्चा है और आपसी भाईचारे में विश्वास रखता है, तो वही हमारा सच्चा धर्म है। इसके अलावा अजय रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, ठीक है, इजी और व्यवहारिक ब्रज भाषा का, व्यवहारिक होता है प्रैक्टिकल, जो ब्रज भाषा होती है, जो लोग बोलते हैं ब्रज भाषा, उसका प्रयोग किया है। जिसमें और कौन कौन सी भाषा के वर्ड आ गए हैं, अवधी के, राजस्थानी के, खड़ी बोली के और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है, ठीक है। और रैदास को रचे दो अलंकार बहुत प्रिय थे, कौन कौन से, उपमा और रूपक। तो ये जो अलंकार का टॉपिक है बेटा, ये आपका बाद में मैं करवाऊंगी। तो इसमें हमने ये करना है कि दो हमने याद रखनी है, रैदास जी के उपमा और रूपक जो थे इनके विशेष प्रिय अलंकार थे। और रैदास जी ने सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं, अपने दिल के जो भाव हैं उन्होंने बहुत ही साफ सुथरे प्रकट कर दिए हैं, बिल्कुल सीधी भाषा में, ठीक है। और इनमें क्या था, आत्मनिवेदन था और दैन्य भाव था। ये मैंने आपको बताया था जब हमने संत कबीर की पोयम की थी, तब मैंने इनके बारे में बताया था, आत्मनिवेदन और दैन्य भाव के बारे में। और जो सहज भक्ति है, वो पाठक के हृदय को, सहज होती है ना, जो इजीली तरीके से इन्होंने भक्ति की है। सहज भक्ति वो भक्ति होती है जिसमें आडंबर नहीं होते, जिसमें दिखावे नहीं होते। तो वो भक्ति जो इन्होंने की है, उससे जो पाठक, जो पढ़ने वाले का हृदय है, वो साथ में उद्वेलित हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, पढ़ने वाला समझ पाता है उनकी फीलिंग्स को, ठीक है। और रैदास के 40 पद जो है राजे, इनके जो 40 पद हैं, वो सिखों का एक महान, एक पवित्र धर्म ग्रंथ है राजे। आप सब जानते होंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में, तो उनमें संकलित है, उनमें भी
शामिल किए गए हैं इनके 40 पद रैदासी के। ठीक है जी। तो यहाँ रैदास के जो 2 पद आपको देखने को मिलेंगे, आपका जो 9th क्लास के सिलेबस में रैदासी के 2 पद हैं। पहला पद कौन सा है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कभी अपने आराध्य को याद करते हैं और याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं राजी, उनसे अपना कंपैरिजन करते हैं। ऐसे किसी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं हम, जैसे कि अगर आप ये हैं तो दूसरा जो कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर आप चांद हैं तो मैं सूरज हूं। तो इस तरह से इन्होंने कंपैरिजन किया है अपने भगवान से खुद का। खुद को इन्होंने जो है नीचा स्थान दिया है और अपने भगवान को इन्होंने ऊंचा स्थान प्रदान किया है। और इन्होंने क्या बोला है कि उनके जो प्रभु हैं वो बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में विराजमान नहीं है। ठीक है, ये बात कबीर जी ने भी बोली थी और ये बात रैदास जी ने भी बोली है कि उनके जो भगवान है वो किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजते, वरन बल्कि उनके अंतस में, अंतस होते अंदर, उनके दिल में हमेशा विद्यमान, विद्यमान होता है प्रेजेंट हो जाना, कहीं पर सदा विद्यमान रहते हैं। यही नहीं, वह हर हाल में, वह हर काल में, ठीक है, और उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। ठीक है, वे मनुष्य से श्रेष्ठ है, बढ़िया है, अच्छे हैं और उनमें सर्वगुण है, सारे गुण भगवान में समाये हुए हैं। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, दूसरे पद में भगवान, और दूसरा जो पद है राजे उसमें भगवान की अपार उदारता, उदारता होती है, उदार होता है राजे बड़े दिल वाला जो इंसान होता है। तो यहाँ पर इन्होंने भगवान की अपार उदारता को दिखाया है, उनकी जो कृपा वो अपने भक्तों पर करते हैं उनके बारे में बताया है, और उनका जो समदर्शी स्वभाव है, स्वभाव होता है नेचर, और समदर्शी होता है जो सबको सेम देखता है, सबको समान दृष्टि से जो देखता है, समदर्शी स्वभाव उनका वर्णन है। तो रैदास जी कहते हैं कि भगवान ने तथा कथित निम्न कुल के भक्तों को भी, तो ये पद जब हम पढ़ेंगे राजे तो उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि भगवान ने जो बिल्कुल निम्न जाति के भक्त थे, निम्न कुल के भक्त जो उस समय पर माना जाता था जिनको, वो सहज भाव से उन्होंने उन भक्तों को अपना लिया है, उनकी भक्ति को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, अपना लिया है उनकी भक्ति को, और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है, और उन्हें क्या किया है, इस समाज में, इस सोसाइटी में एक सम्माननीय, एक रिस्पेक्टेबल जो है वो जगह उन्होंने दी है। रैदास जी के पदों में राजी उन्होंने क्या लिखा है, पहले हम देखते हैं वो क्या लिख रहे हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी तोती बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो इसमें राजे ये जो पहली लाइन है उसमें संत रैदास जी लिखते हैं कि अब कैसे छूटे, छूटे राजे छूट सकती है, अब कैसे छूट सकती है, ठीक है, अब कैसे टूट सकती है राम नाम रट लागी। रट होते राजे लगन, लग जाना। ठीक है, किसी चीज में हम जब रम जाते हैं या जब हम किसी चीज की आदत पड़ जाती है, हम किसी चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रट लग जाना। तो कहते हैं कि जो मैंने राम नाम बोलने की रट लग गई है ना मुझे, जो मुझे लगन लग गई है राम नाम बोलने की, अब कैसे छूटे, वो अब कैसे छूट सकती है। तो यहाँ पर रैदास जी के कहने का भाव है कि वो जो लगन उनके मन में लग गई है वो अब नहीं छूट सकती। ठीक है, तो आगे ये जितनी पंक्तियां हैं इसमें रैदास जी ने अपना कंपैरिजन, अपनी तुलना भगवान जी से की है। तो कैसे की है वो हम पढ़ते हैं। तो पहली पंक्ति में जो रैदास जी हैं वो कह रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब प्रभु को उन्होंने क्या बोला है, चंदन, ठीक है, और खुद को क्या बोला है, पानी। रैदास जी कहते कि प्रभु जी आप तो चंदन हो और मैं क्या हूं, मैं पानी हूँ। ठीक है, क्यों बोला है उन्होंने ऐसा, कि जिस तरह से पानी में अगर हम चंदन को डाल दें, चंदन को मिक्स कर दे पानी में, तो क्या होगा,
सारा पानी क्या हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा ना, सारा पानी अच्छा हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से राधास जी ने कहा है कि प्रभु जी आप चंदन हो और मेरे में आप समा गए हो, ठीक है, तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी होते जिसकी, जिसकी अंग अंग में, ठीक है, अंग अंग यहाँ पर शरीर के अंग है, कहते आपकी जाकी जिसकी अंग अंग में बांस समानी, बांस होते राजे खुशबू, ठीक है, सुगंध, कहते आपकी मेरे अंग अंग में आपकी बांस जो है वो समा चुकी है, ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी, समा गई है, जिसकी खुशबू, आप वो चंदन हो जिसकी खुशबू मेरे अंदर तक समा गई है। उसके बाद वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, कि आप क्या हो प्रभु जी, आप घन हो, ठीक है, आप बादल हो, ठीक है, तुम आप घन हो और वन में हो, जंगल में आप क्या हो, आप घन हो, आप बादल हो और मैं क्या हूँ, हम मोरा, और मैं जंगल का मोर हूँ, ठीक है। अब ये क्यों बोला है उन्होंने, उन्होंने भगवान को बादल बोला है, घन बोला है और खुद को मोर बोला है, क्योंकि जिस तरह से जब बादल आ जाते हैं, छा जाती हैं आसमान में, तो मोर क्या करता है, मोर को बहुत खुशी हो जाती है और वो अच्छे से नाचना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने अपने आप को मोर बोला है और अपने भगवान को बादल बोला है, अर्थात वो अपने भगवान को देखकर खुश हो जाती हैं, ठीक है, जैसे मोर बादलों को देखकर खुश हो जाता है, ठीक है। और फिर इस पंक्ति में उन्होंने क्या बोला है, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत, चितवत होते राजे देखना, निहारना किसी को, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं अपने भगवान को ऐसे निहारता हूँ, ऐसे देखता हूँ, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चांद को, चंद होते चांद और चकोरा होते राजे एक पक्षी, जैसे कहते हैं एक चकोर पक्षी होता है ना, वो चांद को दिखता रहता है, चकोर राजे एक ऐसा पक्षी है जो चांद को पाने के लिए उसे लगातार निहारता रहता है, ठीक है, मतलब वो चांद से प्यार करता है। तो ठीक इसी तरह जो रैदास जी हैं वो भी अपने भगवान से उसी तरह प्यार करते हैं, ठीक है, और उसी तरह वो अपने भगवान को निहारती रहती हैं, जैसे चकोर जो है वो चांद को देखता है। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन हो गया चांद और चकोरा का, और यहाँ पर कंपैरिजन हो गया घन और मोर का, और यहाँ पर कंपैरिजन हो गया चंदन और पानी का। उसके बाद उन्होंने बोला है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, कि हे प्रभु आप मेरे दीपक हो और मैं क्या हूं, मैं बाती हूँ, ठीक है। अब क्या है, जो दीपक है वो चारों तरफ प्रकाश कर देता है ना, तो यहाँ पर उन्होंने खुद को बाती बोला है, और उस बाती को जलाता कौन है, भगवान दीपक, जो दीपक है वो उस बाती को प्रकाशमान कर देते हैं। तो यहाँ पर बोले प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरै दिन राती, जाकी राजी मैंने पहले भी बताया था, जाकी मीन्स जिसकी, जिसकी ज्योति जो है, जिसकी जो लो है वो दिन राती बरै, बरै मैंने जलती रहती है, ठीक है। अगर मैं दीपक, अगर मैं बाती हूँ और मेरा भगवान दीपक है, तो वो ऐसा दीपक है, और हम मिलकर, दीपक और बाती मिलकर क्या होगा, एक दीपक जलेगा, ठीक है, और वो मिलकर जो ज्योति है उसकी दिन और रात वो ज्योत बढ़ती रहती है, दिन रात की वो ज्योत जगती रहती है। उसके बाद रैदास जी ने अपने आप को मोती बोला है, और अपने भगवान, सॉरी, रैदास जी ने अपने भगवान को मोती कहा है और खुद को उन्होंने धागा कहा है। प्रभु जी तुम मोती, प्रभु जी आप मोती हो और मैं आपका धागा हूँ, ठीक है, जिस तरह धागे में मोती पिरो लिए जाए तो माला बन जाती है, ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने भगवान को मोती बताया है और खुद को धागा बताया है। तो जैसे तो यहाँ पर रजित आपने ये भी देखा होगा कि एक चीज जो है वो दूसरी चीज की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक चीज दूसरी चीज को पूरा कर रही है ना। जैसे पानी में अगर चंदन मिल जाए तो पानी जो है सुगंधित हो रहा है, ठीक है। अगर मोर है तो मोर कब खुश होगा, जब बादल आ जाएंगे, तो बादल जो है वो मोर के लिए अच्छे हैं, ठीक है। और ये जो दीपक है वो एक बाती के लिए अच्छा है, तो इसमें क्या है, दोनों दोनों चीजें जो है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, ठीक है। जैसे धागा है तो मोती है, दीपक के साथ बाती का मेल है, ठीक है, तो ये पेयर उस तरीके से बनाए गए हैं,
है जी। तो उस तरह से प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि आप मोती हो और मैं आपका धागा हूँ, ठीक है। और जिस तरह मोती को धागे में पिरोने से क्या बन जाती है, अच्छी सी माला बन जाती है। तो इस तरह हमारा दोनों का रिश्ता है, ठीक है। इस तरह से हम दोनों का रिलेशनशिप है। उसके बाद जैसे सोने मिलत सुहागा, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जिस तरह से अगर सोने पे सुहागा मिल जाए तो क्या होता है, सोने की चमक बढ़ जाती है, ठीक है। सोना तो पहले ही एक बहुत कीमती धातु होती है, लेकिन अगर उस सोने के साथ उसके ऊपर हम सुहागा लगा दें, सुहागा चढ़ा दिया जाए, तो उसकी जो चमक है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जैसे मुझे आपका मिलना ठीक वैसे ही है, जैसे एक सोने को अगर सुहागा मिल जाता है तो उसकी चमक बढ़ जाती है, ठीक आप भी मेरे लिए वैसे ही हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, कि हे प्रभु जी आप मेरे स्वामी हो और हम आपके दास हैं, और मैं आपका दास हूँ, मैं आपका चाकर हूँ, ठीक है। ऐसी भक्ति करे दासा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपका जो भक्त है ना रैदास, वो आपकी ऐसी भक्ति करता है। कैसी भक्ति करता है, कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। तो यहाँ पर ये जो भक्ति होती है इसको दास्य भक्ति बोलते हैं राजी। तो यहाँ पर रैदास जी ने दास्य भक्ति जो है वो की है भगवान की, ठीक है। दास्य भक्ति, दास बनकर जो भक्ति होती है, ठीक है जी, दास्य भक्ति। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम दूसरा दोहा करते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी का जो मतलब है राजी वो यहाँ पर है ऐसी कृपा, और लाल का मतलब है राजी भगवान, ठीक है। तो भगवान को कह रहे हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, बिन तुम्हारे बिना कौन कौन, ठीक है। करे करे कौन कर सकता है, कि तुम्हारे बिना ही मेरे परमात्मा है, मेरे ईश्वर, तुम्हारे बिना ऐसी कृपा कौन कर सकता है। अब ऐसी कृपा वो यहाँ पर बताया है कि भगवान ने उन पर और अपने भक्तों पर किस तरह से कृपा की है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि गरीब निवास गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। तो वो यहाँ पर गरीब निवास होते राजे, जो गरीबों का दाता होता है, ठीक है, जो गरीबों का ईश्वर होता है। इतना आप गरीब निवास हो, ठीक है, आप गरीबों पर दया करने वाले हो, और आप गोसाई हो। गोसाई भी परमात्मा ही होते राजी। आप गरीब निवास हो, दूसरों पर दया करने वाले हो, आप गोसाई हो, और आपने मेरे माथे पर क्या धर दिया है, मेरा माथा है छत्रुधर है। छत्रु होते राजे छत्र, ऐसे होते हैं ना बड़े बड़े जो सम्राट होते हैं, वो उनके माथे पर छत्र रखा जाता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि आपने मेरे माथे पर छत्र धर दिया है। जैसे सम्राट, बड़े बड़े सम्राट के माथे पर छत्र होता है, वैसे ही आपने भी मेरे माथे पर छत्र रख दिया है, अर्थात आपने समाज में मेरी शोभा को बढ़ा दिया है। यहाँ पर वो अपने आप को बता रहे हैं कि जाकी छोट जगत को लागे। जाकी होती है राजे जिसकी, और छोट होते राजे टच, स्पर्श, कहते जिसके स्पर्श भी जगत को लग जाता है ना, जिसका अगर मेरा स्पर्श भी है अगर दुनिया को लग जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता दुनिया को। वो ये राजे, ये जो लाइन है ये छुआछूत को दर्शा रही है। ये जो संत रैदास जी थे वो निम्न जाति के थे, तो उनके बारे में जो लोग थे वो ये सोचते थे कि ये तो निम्न जाति के हैं। लेकिन जब से उन्होंने भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी, तब से लोगों ने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा जाति जाकी छोट जगत को उलागे, जिसका स्पर्श भी दुनिया को लग जाता था, जिसका स्पर्श पाना भी दुनिया अच्छा नहीं समझती थी, तापर तू ही ठहरे। कहते तापर उन मेरे जैसे लोगों पर, उन जैसे लोगों पर जिनका स्पर्श भी दुनिया को अच्छा नहीं लगता, उन जैसे लोगों पर तुम ही हो जो ढरे। ढरे होता है जो द्रवित हो जाते हो, जो पिघल जाते हो, जो कृपा कर देते हो। एक आप ही हो जो ऐसे लोगों पर भी कृपा कर देते हो जिनका स्पर्श करना भी दुनिया को गवारा नहीं है। उसके बाद कबीर जी कहते हैं नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। तो यहाँ पर ये जो गोविंद शब्द है राजी, इसका मतलब है मेरे भगवान। और नीचों ऊंच करे मतलब जो नीचे स्थान से उठाकर ऊपर वाले स्थान पर ले जाता है, नीचे से ऊपर
जो एक स्थान को बदल देता है, एक बहुत निचले स्तर का आदमी है उसको बहुत ऊपर वाले स्तर पर ले जाता है, वो कौन है? वो मेरा गोविंद ही है, वो मेरे भगवान ही है। और काहू ती न डरे, और वो काहू ते किसी से भी न डरे, डरते नहीं है, वो किसी से भी डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते? क्या मतलब है यहाँ पर वो किसी से भी डरते नहीं है? अर्थात वो ऐसे लोगों को एक सम्मानीय पद दिलवाने के लिए, समाज में एक अच्छी जगह दिलवाने के लिए किसी की भी परवाह नहीं करते, वो किसी से भी डरते नहीं है। वो अपने भक्तों पर जब कृपा करते हैं तो किसी से भी वो डर उनको नहीं लगता। और यहाँ पर राजी कुछ एग्जाम्पल्स दिए आगे, क्या बोला है कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन और सधना। तो ये राजी जितने भी नाम है ना, ये एक, और सैन, ठीक है, ये 4-5 जो नाम है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो भक्त नामदेव थे, भक्त कबीर थे, भक्त त्रिलोचन थे, सधना थे, सैन थे, कहते हैं ये सब नीची जाति के भक्त थे। ठीक है, जो सैन थे वो नाई हुए थे। ठीक है, कबीर के बारे में अभी भी आप जानते हो। फिर नामदेव थे, वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। लेकिन ये जितने भी भक्त हुए ना जी, ये निम्न जाति के थे, इनकी जाति निम्न थी। ठीक है, तो इसलिए जो लोग थे इनको क्या करते थे, इनको अच्छा नहीं समझते थे। ठीक है, बाद में तो ये बहुत प्रसिद्ध हो गए। तो इन जैसे भक्तों को भी तरह भगवान ने तार दिया है। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैन तरह, ये सारे तर गए हैं, ये भव सागर से पार तर गए हैं। कह रविदास सुनो रे संतो, तो इस तरह से रविदास जी कहते हैं कि सुनो रे संतो, हे संतो आप सुन लीजिए, रविदास आपको कह रहा है। कह रविदास सुनो रे संतो, हरि जियो ते सब है सर, कि जो भगवान है ना, जो हरि जियो है, ठीक है, उससे सब सर जाता है, उससे सब कुछ अपने आप ही सही हो जाता है, सब है, सारी बातें बन जाती हैं। हरि जियो, हरि जियो होता है जो भगवान का जीव होता है। क्योंकि जो भगवान का जीव है ना, जो भगवान की भक्ति करता है, चाहे वो कितना भी निम्न जाति का हो, चाहे वो कितना भी समाज में उसको अच्छा स्थान नहीं मिला हो, लेकिन अगर वो हरि का जीव है, अगर वो भगवान का जीव है, अगर वो भगवान की भक्ति करता है, तो फिर उसकी सारी बातें सही होती चली जाती हैं। ठीक है, और उसको जीवन में कोई भी दुख नहीं रहता। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों जो पद हैं राजा दास जी के, वो अच्छे से समझ आए होंगे। Thank you. Please like and subscribe the channel. Thank you so much.